संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं महाकवि भारवी। आइए महाकवि भारवी के एक श्लोक के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। महाकवि भारवी कहते हैं कि किसी भी कार्य को आवेश में या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेश या क्रोध में किया गया कार्य हमारे लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, जबकि सोच समझकर किया गया कार्य व्यक्ति को सफल बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सुप्रभातम कार्यक्रम में, जिसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से हम आपका परिचय कराते हैं। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। विद्या मित्रम प्रवासेषु, ज्ञान और कौशल ऐसी संपत्ति है जो हर समय हर परिस्थिति में साथ देती है। इसलिए समय को सबसे अधिक वेगवान यानी तेज गति वाला बताया गया है। तेज गति के साथ गुजरने वाले समय को पहचान कर जो अपने निर्णय लेता है वही सफल बनता है। अपने दिन की शुरुआत और किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने में पंचांग भी सहायक होते हैं। तो चलिए समय का ज्ञान लेते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और सुभाषित के बाद, पंचांग के बाद अब क्रम है सुभाषित का। सुभाषित वो श्लोक हैं जिन्हें सदियों पहले बहुत ही तपस्या से लिखे गए हैं और आज के समय में भी बहुत उपयोगी हैं। इन श्लोकों और सुभाषितों के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं और कैसे प्रसन्न सुखी रह सकते हैं और विभिन्न विषयों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं आज का सुभाषित। यश्चायमस्मिन् आकाशे तेजोमयो मृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः। यश्चायमस्मिन् आत्मनि तेजोमयो मृतमयः पुरुषः सर्वानुभूः। विस्तृत आकाश या अंतरिक्ष में जो शक्तिमयी शाश्वत सत्ता है, वही हमारी आत्मा में भी है। इसलिए कहा भी गया है, जो पिंड या कण-कण में है वही ब्रह्मांड में है। The powerful eternal reality that exists in the vast sky or space is also present within our own soul. Therefore, it is said, whatever exists within the individual being, in every particle, also exists in the universe. तो आप सुन रहे थे उपनिषद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र, जो बता रहा है कि जो आप अपने शरीर में देखते हैं, जो इस ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में भी है। इसीलिए अपने और पराये का भेद हटाकर सबको समान भाव से देखना चाहिए। अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। आप सभी गीता शब्द से भली भांति परिचित होंगे ही। ये वो गीता ज्ञान है जिसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महान संग्राम के शंखनाद से पहले योगीराज श्री कृष्ण ने मोह आदि मानसिक विकारों से पीड़ित पार्थ यानी अर्जुन को प्रदान किया था। क्या आप जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इसी प्रकार गीता नाम से अनेक ग्रंथ और भी उपलब्ध हैं। इन गीता नामक ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान की विराट धारा स्पष्ट बोध होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गीता के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करती है हमारी ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें आप जानेंगे गीता नाम से प्रसिद्ध अनेक ग्रंथों और गीता के अभिप्राय के विषय में। देखिए डॉक्टर तेज प्रकाश की ये रिपोर्ट। जब भी हम गीता शब्द सुनते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में सर्वप्रथम 18 अध्यायों और 700 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण हो आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में
संकलित यह ग्रंथ भारतीय दर्शन का अमूल्य रत्न है। किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा का गहन अध्ययन बताता है कि गीता केवल एक ग्रंथ का नाम नहीं, अपितु ज्ञान के संवाद की एक विशिष्ट साहित्यिक विधा है। महाभारत, महापुराणों और अनेक स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथों में ऐसी अनेक गीताएं प्राप्त होती हैं जो धर्म, नीति, वैराग्य और भक्ति, योग व मोक्ष जैसे विषयों पर गहन प्रकाश डालती हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही ज्ञान आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में विश्व विख्यात है। किंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। युद्ध समाप्त होने के पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध भूमि में प्राप्त उस दिव्य उपदेश को भूल चुके हैं और उसे पुनः सुनना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि उसी भाव और परिस्थिति में उस उपदेश को दोहराना संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने अर्जुन को एक नया आध्यात्मिक उपदेश दिया, जो महाभारत के अश्वमेध पर्व में अनुगीता के नाम से संकलित है। यह प्रसंग हमें बताता है कि ज्ञान शब्दों का नहीं, चेतना का विषय है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में उसका स्वरूप भी बदल सकता है। महाभारत में ही पराशर गीता, पिंगला गीता, षड्ज गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, अजगर गीता, हारीत गीता, वृत्र गीता, पुत्र गीता, काम गीता, हंस गीता, नारद गीता और उत्तर गीता जैसी अनेक गीताएं प्राप्त होती हैं। मानो महाभारत यह संदेश देता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव जब यह ज्ञान में रूपांतरित हो जाए, वही एक नई गीता बन जाता है। इसी प्रकार से पुराणों में भी यह परंपरा और विस्तार से दिखाई देती है। देवी भागवत की देवी गीता, गणेश पुराण की गणेश गीता, स्कंद पुराण की गुरु गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता, भिक्षु गीता, हंस गीता, परमहंस गीता, यम गीता, राम गीता और अष्टावक्र गीता, ये सभी भारतीय दर्शन की अमूल्य निधियां हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं, अपितु ज्ञान की एक जीवंत परंपरा का नाम है। भारतीय ज्ञान परंपरा की समस्त गीताओं का अंतिम उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के अंतःकरण के अज्ञान, मोह और तामसिक प्रवृत्तियों को दूर कर उसके जीवन में विवेक, करुणा, आत्मबोध और सात्विकता का विकास करना। अतएव भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं गीता है, और संभवतः यही कारण है कि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, अपितु जीवन जीने का मार्ग है। यदि श्रीमद् भगवद गीता जीवन के युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करती है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य गीता नामक ग्रंथ जीवन के शेष आयामों को भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए जब आप अगली बार गीता सुने तो स्मरण रखिए, यह केवल एक पुस्तक नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा का अनंत, शाश्वत और बहुआयामी स्वर है। एकम ज्ञानम अनेकाश्च गीताः, अर्थात ज्ञान एक है और उसकी अभिव्यक्तियां अनेक हैं। तेज प्रकाश, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने गीता के विभिन्न भागों के बारे में जाना, विभिन्न ज्ञानों के बारे में जाना, और बताया गया है कि ये गीता का ज्ञान अनेक परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से उसको जीवन में अपनाया जा सकता है और अपनाकर अपने आप को बहुत ही अच्छा और आदर्श जीवन जिया जा सकता है। कार्यक्रम में अब चलेंगे स्वास्थ्य यात्रा की तरफ, और स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज।
योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका ध्यान 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिकता? पढ़ाई करते करते कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ काम करते हुए मोबाइल देखने लगते हैं, करना चाहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, पहुंच जाते हैं कहीं और। तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी पढ़ाई, नौकरी, आपकी परफॉर्मेंस या फिर ये कहें कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? उसका नाम है एकाग्रता। फोकस यानी कंसंट्रेशन, ये है सुपर पावर। तो आज हम जानेंगे कि इस सुपर पावर को अपने अंदर कैसे जगाएं। आजकल हमारी लाइफ काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई तरह के काम एक साथ करना। ऐसे में युवाओं और अधिकतर लोगों की यही शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। एकाग्रता हमारे जीवन का वो आधार है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी, खेल या कोई क्रिएटिव काम। सफलता के लिए एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है तब हम कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले मैसेजेस हमारी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। इस बदलते माहौल के बीच एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से हम अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं। जब विषय पर केंद्रित हो पूरा ध्यान तो मिल जाता है हर समस्या का समाधान। ये योगिक क्रियाएं बढ़ाएंगी आपका फोकस, मन को एकाग्र करना बनाएंगी आसान। कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए हम 3 तकनीकियों का इस्तेमाल आज करेंगे। पहला जो है वो है पद्मासन। पद्मासन में बैठने के लिए हम दोनों पैर पहले सीधा रखेंगे, राइट वाला पैर ऊपर मोड़ के यहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट वाला पैर मोड़ के राइट साइड में लेके आएंगे। ये हमारा पद्मासन हुआ। अभी पीठ सीधी करते हुए यहाँ पे गहरी सांसें लेंगे। आप यहाँ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रह सकते हैं और गहरी सांसें लेंगे। हमारा दूसरा जो टेक्निक है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में। नाड़ी शोधन के लिए हम हमारी सांसें राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट वैसे फ्लो करते जाएंगे। शुरू करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से, सांस अंदर लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर। ऐसे 5 मिनट तक करते रहे। तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सांस हम अंदर लेंगे और छोड़ते हुए की आवाज निकालेंगे। इस तकनीक में हम कान बंद रखेंगे, तो हमारी उंगलियों का इस्तेमाल करके हम कान बंद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए की आवाज निकालनी है। सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। तो ये 3 तकनीकियां हमारे लिए थे जो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करते हैं। मन को शांत और स्थिर बनाएं, एकाग्रता से नई ऊंचाइयों को पाएं। फोकस होगा बेटर, कंसंट्रेशन और मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ये आहार खाएं। ब्रेन की एक्टिविटी सही करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अमुक भोजन में चीज़ें लेनी ज़रूरी है। एक तो है बादाम और अखरोट। रात को अखरोट भिगो के रखें, बादाम भी रात भर भिगो के छिलके निकाल कर खाएं, सवेरे बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद बात करता है ब्राह्मी की। ब्राह्मी का पत्ता चबा लें रोज 1, या ब्राह्मी का पाउडर
ले आए और उसको भी दूध या पानी में मिक्स करके ले ही लें नियमित। तीसरा, ज़रूरी है कि हम फोकस एक चीज़ पर करें। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ दिमाग में होती है, ब्रेन फॉग जैसा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। फिर एक बात और याद रखिए कि हर 25 मिनट पे कोई चीज़ ध्यान से पढ़ी हो और 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लें या कोई दूर की चीज़ देखें, जरा घूमें। ये वर्क एंड रेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरह काम करें तो इससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। फोकस बराबर बना रहेगा और आप अच्छी तरह काम कर पाओगे। फोकस है नीड ऑफ द आवर। हर दिन बनाएं अपना बेस्ट आवर। ये औषधियाँ बढ़ाएंगी कंसंट्रेशन, ब्रेन बनेगा सुपर पावर। मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी देखना, रात को देर तक जगना, हमारा माइंड जो है ओवर स्ट्रेस होना, इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन अब केवल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बड़े लोगों की भी प्रॉब्लम हो गई है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इससे वात बढ़ता है, मन के अंदर रजोगुण बढ़ता है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। साथ में हमारी मेमोरी, स्मृति भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आयुर्वेद में एक अच्छा वर्ग है हर्ब्स का, जिसको कहते हैं मेद्य रसायन। बहुत अच्छे उसमें रसायन है। मेद मतलब जो आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाए। उसमें है ब्राह्मी, बहुत अच्छी है, ब्राह्मी का आप सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी की टी भी बना करके पीते हैं लोग, उबाल करके उसका काढ़ा बना करके। शंख पुष्प भी बहुत अच्छी हर्ब है, वो आपको जो है इजीली अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। अश्वगंधा का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्मृति सागर रस आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा योग है। सारस्वतारिष्ट एक बना बनाया आपको मिलता है, इजीली आप वो ले सकते हैं। ब्राह्मी घृत मिलता है, एक मेडिकेटेड घी है, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि रूट कॉज वात है, तो थोड़ा नाक में तेल अवश्य डालें, बादाम का तेल डालें, सिर में मालिश करें। नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ब्रेन को शांत रखने के लिए कुछ थोड़ा टाइम अवश्य निकालिए। घर में किचन में आप जो है थोड़ा घी का सेवन करिए, उससे भी वात का शमन होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि एक रेगुलर रूटीन बनाइए, समय पर उठना, समय पर खाना, रात को देर तक नहीं जगना है, और नियमित रूप से जो है ठंडी चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। थोड़ा सा खाने में गरम गरम हो, लुब्रिकेटेड हो, थोड़ा उसमें घी डालकर खाएं, तो इससे ब्रेन के अंदर वात का शमन होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा आपको सलाह लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से आपको मेडिकेशन कभी नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड। अपने मन को प्रशिक्षित करें, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, हर कार्य को पूरे मन और लगन से करें। एकाग्रता एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान, पढ़ने और क्रिएटिव कामों में लगाएं। धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर और केंद्रित होने लगेगा। आज से ही छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएं और अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आज आपने जाना, पद्मासन का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी है। योग, बादाम और अखरोट का सेवन करें। ब्राह्मी पाउडर को दूध या पानी के साथ लें। संतुलित आहार लें। जंक फूड, एरिएटेड ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। शंख पुष्पी व अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी है। ब्राह्मी हर्बल टी या क्वाथ का सेवन करना उपयोगी है। स्मृति सागर रस, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत का सेवन उपयोगी है। नाक में बादाम का तेल डालना व सिर की मालिश करना लाभकारी है। मोबाइल कम, फोकस ज्यादा, सफलता का यही है असली इरादा। डिस्ट्रैक्शंस के शोर को करें म्यूट, अपने सपनों को करें प्ले। बेटर कंसंट्रेशन से यू कैन मेक योर वे। जब फोकस होगा असरदार तो सक्सेस होगी शानदार और सभी बोलेंगे यू आर अ स्टार। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
हमारी संस्कृति की मूल प्रेरणा है एकाग्रता, और इस एकाग्रता को विभिन्न क्षेत्रों में आप इसको अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों में सफल बन सकते हैं। अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो एकाग्रता के महत्व को बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी एकाग्रता को बताया है और मन को शांत रख के अपने कार्यों को करने का महत्व बताया है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की, संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं और मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम् आसी। अत्र एव स्थापितम् आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्। कीदृशम रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे
एतत् आसनम मम, एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक बताता है कि मीठे और विनम्र शब्द सभी को अच्छे लगते हैं, इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। आज सोशल मीडिया का युग है, इसमें हमारी भाषा ही हमारी पहचान बन गई है। हमारे एक सकारात्मक विचार से समाज में सौहार्द तो वहीं दूसरे और नकारात्मक विचार से समाज में शांति भंग हो सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों को रखिए, अपने विचारों को रखिए सबके सामने। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।